सीट पर कांग्रेस का हमारा गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि राहुल गांधी अडानी और अंबानी को लेकर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं की भाषा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के मतदान के बाद जो कटुता और असत्य दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि शायद जो मतदान का रुझान चल रहा है देश में, वो उनके आशा के हिसाब से नहीं चल रहा। उसमें उनके बातें कुछ निराशा लगी होगी, तभी उनकी भाषा में इतनी कटुता और असत्य दिखाई दे रहा है। तीन चरण के चुनाव के बाद अमित शाह ने 200 सीटों का दावा किया कि मोदी जी को 200 सीटें मिल रही थी। वो तो दावा कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ तो दावे पे अब कुछ नहीं होगा। हरियाणा में जिस प्रकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है, मौजूदा भाजपा सरकार हरियाणा की अल्पमत में आ गई है। आपको याद होगा, इन्होंने 48 विधायकों की लेटर गवर्नर को दी थी। उनमें ये 3 विधायक भी थे और 2 इनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, रंजीत चौटाला और मनोहर लाल जी, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अल्पमत की सरकार है। अल्पमत की सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, और यदि इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल महोदय को मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए, हमारी मांग है। देखिए, वो तो क्या कहेंगे क्या नहीं, उनमें से मैं समझता हूँ कि ये जो विधायक जब उनके पास थे तब तो ये नहीं कह रहे थे। वो जो भी कहे वो एक अलग बात है। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, जनाधार समाप्त, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जनाधार ज्यादा कुछ उनका बचा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जेजेपी पार्टी को लिखित में ये देना चाहिए राज्यपाल महोदय को, जो उन्होंने कल कहा वो लिखित में दें कि वो भाजपा के सरकार के समर्थन में नहीं है और वो भाजपा के अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो उसके समर्थन में है। ये लिखित में अपने सारे विधायकों के दस्तखत कराकर राज्यपाल महोदय को देना चाहिए, नहीं तो इन पे कौन विश्वास करेगा। इन्होंने तो ये तो विश्वासघाती पार्टी के नाम से ये प्रख्यात हो गए पूरे देश में। हर बात पे लेकर इन्होंने लोगों का विश्वास रखा नहीं, तो इसीलिए अब ये जो कह रहे हैं इसको सिद्ध करने के लिए राज्यपाल महोदय को लिखित में दें कि हम अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उसके पक्ष में है, और सारे विधायकों के दस्तखत कराएं और राज्यपाल महोदय के पास अपनी चिट्ठी भेजें और सार्वजनिक करें मीडिया में। अभी क्या बताएं कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, वो 5 तारीख की गिनती के बाद पता चलेगा।